है ना। तो हम लोग टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी का जो हम लोग पार्ट देख रहे थे, क्वेश्चन हम लोग इस तरीके से। तो एक क्वेश्चन हम लोग देखे थे जिसमें हम लोग यहाँ पे जो टाइम डिपेंडेंट जो परटर्बेशन है वो कोई भी पोजीशन पार्ट पे डिपेंड नहीं कर रहा था। तो ये तो हम लोग सीधा कॉमन ले आते थे, हम लोग पोजीशन पार्ट पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो हम लोग यहाँ पे सीधा जो भी दिया रहता था उसको यूज कर देते थे। V0 होता तो V0 लिख देते थे, है ना। या जो इस तरीके का क्वेश्चन अभी हम लोग को दिया गया था, जो परटर्बेशन हम लोग यहाँ पे इस तरीके का, तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग पे टाइम पे डिपेंड कर रहा था, तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे उसको यहाँ पे जो ये यहाँ पे जो एलिमेंट हम लोग निकाले थे ये डायरेक्ट ये वाला लिख लिए। लेकिन अभी जो क्वेश्चन है हम लोग यहाँ पे ये इस टाइप का क्वेश्चन है, इसमें हम लोग यहाँ पे पोजीशन पे भी डिपेंड कर रहा है और टाइम पे भी डिपेंड कर रहा है हम लोग यहाँ पे। तो इसमें हम लोग यहाँ पे टेंशन प्रोबेबिलिटी निकालना है। पार्टिकल इनिशियली क्या है, ग्राउंड स्टेट में है और फर्स्ट एक्साइटेड में जाने का, तो हम लोग यहाँ पे निकालना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जो जो टर्म्स है वो कैलकुलेट करेंगे हम लोग, है ना। तो पहला चीज हम लोग का जो परटर्बेशन है हम लोग यहाँ पे वी ऑफ टी किस फॉर्म में हम लोग यहाँ पे ये इस तरीके से क्यू ई, ठीक है, एक्स ई टू द पावर माइनस टी स्क्वायर, ये हम लोग यहाँ पे। और यहाँ पे जो एच प्राइम जो है, ठीक है, वही है हम लोग यहाँ पे जो एच प्राइम है, जो परटर्बेशन हम लोग यहाँ पे इस तरीके से। और हम लोग देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि जो ओमेगा है ना स्टेट हम लोग इसी से फाइंड करेंगे एनर्जी। इसका मतलब क्या, ओमेगा एफ आई मतलब क्या है, ई फाइनल माइनस ई इनिशियल बाई एच कट होता है हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या बोला गया हम लोग यहाँ पे, पार्टिकल इनिशियली, है ना, इनिशियली यहाँ पे देखो कोई भी ऐसे रिसेंट पास्ट ऐसे टी इक्वल इनफाइनाइट नहीं दिया है, तो इनिशियली बोला गया था टी इक्वल 0 पे देंगे हम लोग यहाँ पे। तो टी इक्वल 0 पे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे इनिशियली ग्राउंड स्टेट में हम लोग यहाँ पे हार्मोनिक ऑसिलेटर है, तो क्या हो जाएगा हाफ एच कट ओमेगा। और बोलता है कि फर्स्ट एक्साइटेड में उसका प्रोबेबिलिटी हम लोग निकालना है, तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे 3/2 एच कट ओमेगा, है ना। पार्टिकल हम लोग यहाँ पे हार्मोनिक ऑसिलेटर पोटेंशियल में हम लोग यहाँ पे, और उस पर हम लोग यहाँ पे एक्स्ट्रा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग अप्लाई कर रहे हैं जो परटर्बेशन हम लोग, है ना, इस तरीके से। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे एक तो फाइनल और इनिशियल स्टेट, मतलब हम लोग यहाँ पे देख सकते हो साई इनिशियल इक्वल टू जो स्टेट हम लोग का 0 है, और साई फाइनल इक्वल टू हम लोग का है स्टेट हम लोग का 1 है हम लोग का, है ना, हार्मोनिक ऑसिलेटर में हम लोग यहाँ। तो हम लोग को सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, हम लोग हम लोग को 0 to 1 तक ट्रांजिशन हो रहा है हम लोग यहाँ पे ना, इनिशियल ग्राउंड स्टेट से यहाँ पे होने का प्रोबेबिलिटी पूछा जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो एम एन लिख रहे हो या ये जो तुम लिख रहे हो हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग क्या हो जाएगा, जो जो यहाँ पे जो मैट्रिक्स एलिमेंट आएगा ये वाला, ये क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे जीरो इनिशियल टू फाइनल, तो 0 to 1 है ना। तो हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा 1 एच प्राइम 0, ये हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा भाई। इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ पे इसको हम लोग बाकी जगह पे क्या था, ये जो इंटीग्रेशन है स्पेस इंटीग्रेशन है ना। अगर स्पेस पे डिपेंड करे तो स्पेस इंटीग्रेशन होगा ही होगा हम लोग यहाँ पे। इसको दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, या तो हम लोग यहाँ पे हार्मोनिक ऑसिलेटर है, तो या तो हम लोग यहाँ पे जो इंटीग्रेशन है हम लोग यहाँ पे इस तरीके से, है ना, साई स्टार एच प्राइम साई डी एक्स, अगर वेव फंक्शन पता होगा तो, या हम लोग को पता है हार्मोनिक ऑसिलेटर में हम लोग ऑपरेटर मेथड से भी कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे। और हम लोग यहाँ पे इसको इस तरीके से लिखूंगा मैं यहाँ पे, ठीक है, 1, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ जो एच प्राइम है क्यू ई, ठीक है। और देखो ये टी यहाँ पे ई टू द पावर माइनस टी, उसका इसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये क्या है हम लोग यहाँ पे टाइम डिपेंडेंट है, और ये इंटीग्रेशन हम लोग का स्पेस डिपेंडेंट है, और जो टोटल है वो टोटल टाइम डिपेंडेंट है ना। यहाँ पे जो आएगा ये टी स्क्वायर उसमें होगा हम लोग यहाँ पे। तो इसको जब कैलकुलेट करोगे तो बेसिकली हमको क्या करना पड़ेगा, हम लोग यहाँ पे एक्स का जो ऑपरेटर फॉर्म यूज करोगे, एक्स इस पे ऑपरेटर करोगे तो एक्स क्या हो जाएगा, तो क्या होता है हम लोग यहाँ पे एक्स का ऑपरेटर फॉर्म जेड कट अपॉन 2m ओमेगा, और ए प्लस एड करके फॉर्म में लिखोगे हम लोग यहाँ पे, या तुम डायरेक्ट इसका वेव फंक्शन लिखो फर्स्ट और सेकंड का और कैलकुलेट करो, दोनों वही आएगा हम लोग यहाँ पे। ठीक, अब हम लोग का ये परटर्बेशन हम लोग यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग को जब इसका तुम फाइंड आउट करोगे ये जो वैल्यू क्या हो जाएगा क्यू ई, ठीक है, यही यहाँ पे बताया जा रहा था हम लोग। बाकी जगह पे देखो अभी तक जो थ्योरी भी हम भी जब देख रहे थे कि डायरेक्ट मैं इसको इसलिए बोला गया था कि जनरल फॉर्म में भी रख सकते हो इसको, है ना, मॉड ऑफ स्क्वायर के फॉर्म में, या जिसका जो डायरेक्ट तुम कांस्टेंट है तो डायरेक्ट हमको बाहर निकाल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, क्योंकि वो टाइम स्पेस पे डिपेंड नहीं कर रहा है हम लोग यहाँ पे। अगर स्पेस डिपेंडेंट हुआ तो हम लोग यहाँ पे ये इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, अदरवाइज टाइम डिपेंडेंट हुआ तो डायरेक्ट जो भी परटर्बेशन दिया रहेगा ना उसको तुम यहाँ पे यूज करना है हम लोग। अब हम लोग को इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है भाई 1, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ रूट एच कट अपॉन 2m ओमेगा, और ये हो जाएगा ये प्लस एड अगर 0 है, तो अलग अलग स्टेट है तो यहाँ पे उसका नॉन जीरो वैल्यू आएगा ही आएगा। तो क्यू ई एक्सपोनेंशियल माइनस टी स्क्वायर है ना, तो क्यू ई एक्सपोनेंशियल माइनस टी स्क्वायर, और यहाँ पे मैं इसको भी लिखता हूँ एच कट अपॉन 2m ओमेगा, और यहाँ पे तुमको फाइंड आउट करना है 1, ठीक है, ए 0, और प्लस यहाँ पे तुमको देखना है 1 ए डेगर 0। तो कौन सा नॉन जीरो देगा, देखो ए, ठीक है, इस पे ऑपरेट करता है तो हम लोग का जीरो हो जाता है हम लोग यहाँ पे, है ना, क्योंकि और हम लोग का स्टेट है ही नहीं। उसके नीचे हम लोग यहाँ पे लोअरिंग ऑपरेटर है, तो ये जो जीरो हो जाएगा, और ये हो जाएगा एट अगर जीरो पे ऑपरेट करेगा तो क्या हो जाएगा, ये तुमको देखा हो ना, एट अगर स्टेट एन पे ऑपरेट करता है तो रूट एन प्लस 1, और स्टेट को भी चेंज करते हैं हम लोग यहाँ पे, तो जीरो पे ऑपरेट करेगा तो क्या हो जाएगा एट अगर ऑपरेटिंग ऑन जीरो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा
√1 स्टेट 1 और 1 ऑर्थोगोनल हो जाएगा। तो कुल मिला के हम लोग यहाँ पे जो वैल्यू आएगा, यहाँ पे इसका वैल्यू 1 1 है ना, ये आ जाएगा √1। तो टोटल यहाँ पे 1 ऑर्थोगोनल है तो 1 आ जाएगा। तो टोटल हम लोग का जो मैट्रिक्स आया हम लोग यहाँ पे, ठीक है, 1 H प्राइम T और 0, ये आ जाएगा QE e⁻t² और √h²/2m। अब हम लोग ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, बस इंटीग्रेशन नहीं करना हम लोग यहाँ पे। तो एम्पलीट्यूड कैलकुलेट करो या ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करो, ठीक है। और एनर्जी और एक चीज हम लोग यहाँ पे एनर्जी डिफरेंस फाइंड आउट कर लिया हम लोग यहाँ पे, दोनों के बीच का एनर्जी डिफरेंस। एक चीज तो ये आ गया, देखो है ना, कैलकुलेट करने में जो फॉर्मूला में एक चीज तो ये आ गया हम लोग यहाँ पे, ओमेगा फाइनल टू इनिशियल या ओमेगा mn। तो ये क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, ग्राउंड स्टेट टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। यहाँ से जब तुम देखोगे जो ओमेगा fi इजिकल क्या हो जाएगा, ओमेगा आ जाएगा। तुम कर लो यहाँ पे 3/2 h ओमेगा माइनस हाफ h ओमेगा बाई h। तो h ओमेगा बाई h यानी कि ओमेगा आ जाएगा, h कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे जो कैलकुलेशन हम लोग का ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी, ठीक है, फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो ये हो जाएगा। और देखो यहाँ पे ये ऐसे नहीं बोला कि डिस्टेंस पास टी इसमें था हम लोग यहाँ पे, तो टी इक्वल 0 से हम लोग इनफाइनाइट तक कैलकुलेट करेंगे हम लोग यहाँ पे, है ना, क्योंकि कितना टाइम तक भी नहीं बोला गया हम लोग यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे 1/i² 0 to t, ये आ जाएगा हम लोग यहाँ पे, सीधा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ना इसका वैल्यू, तो ये हो जाएगा QE e⁻t²√h²/2m ओमेगा, ये है मैट्रिक्स एलिमेंट, e⁻i⁻t dt, ठीक है। ये ट्रांजिशन एम्पलीट्यूड है, इसका स्क्वायर करेंगे तो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मिलेगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो ये जब हम लोग कैलकुलेट करोगे तो क्या आ जाएगा हम लोग यहाँ पे, देखो ये आ जाएगा 1/, ठीक है, यहाँ से तुम कैलकुलेट कर सकते हो 0 to t तक हम लोग यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1/i⁻h और QE भी बाहर आ जाएगा, √h²/2m ओमेगा, ये भी बाहर आ जाएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेशन होगा 0 to t नहीं दिया ना, 0 कुछ टाइम तक थोड़ी बोला है, 0 to इन्फाइनाइट होगा, सॉरी है ना, 0 to इन्फाइनाइट हम लोग का होगा 1/i⁻h 0 to इन्फाइनाइट, है ना। कुछ टाइम तो नहीं दिया है कि 0 to t टाइम तक था हम लोग यहाँ पे, तो इनिशियली t इक्वल 0 पे यहाँ पे था, बाकी किसी भी टाइम पे हम लोग का हो सकता है t इक्वल 0 to इन्फाइनाइट। तो 0 to इन्फाइनाइट e⁻t² और e⁻i⁻t dt, इसका इंटीग्रेशन करेंगे मॉड। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, अभी हम लोग जो यूज किए थे हम लोग यहाँ पे, है ना, -∞ to ∞ e⁻−ax² प्लस bx प्लस c, ये होगा ना हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो ये हम लोग यहाँ पे तुम यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे dt। तो यहाँ पे क्या है, 0 to इन्फाइनाइट है, तो लिमिट यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, इसको तुम लिख सकते हो 0 to इन्फाइनाइट वाला को हम लोग लिखेंगे 1/2 और लिखेंगे -∞ to +∞, है ना, e⁻, माइनस क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे t², है ना, -i⁻t dt, ये हो जाएगा। और बाकी जो था हम लोग यहाँ पे, ठीक है, लिमिट हमको देखना, फार्मूला ये वाला यूज करेंगे हम लोग, यूजफुल फार्मूला, ठीक है, एक्सपोनेंशियल वाला हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे तुम जब इसको इंटीग्रेशन यूज करोगे तो क्या आ जाएगा हम लोग यहाँ पे, जब हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेशन यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो और ये बाकी टर्म तो यहाँ पे रहेगा 1/i⁻h², ठीक है, QE h²/2m ओमेगा, ठीक है। और ये इंटीग्रेशन होगा हम लोग यहाँ पे, इसका स्क्वायर है हम लोग यहाँ पे, टोटल ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी 0 to 1 में। तो ये जो हम लोग का इंटीग्रेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे e⁻a, इसका वैल्यू क्या होता है √π/a और e⁻b²-4ac/4a, ठीक है। यहाँ पे c इक्वल 0 है, a इक्वल 1 है, तो इसका जब इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आ जाएगा इसका, जब तुम इंटीग्रेशन करोगे हम लोग यहाँ पे, ये आ जाएगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है, मॉड ऑफ i², है ना, मॉड ऑफ i², ठीक है, मॉड ऑफ i² है, तो ये हम लोग का 1 होता है और i² हम लोग का -1 होता है, ये माइंड में रखना है ना हम लोग यहाँ पे। दोनों में डिफरेंस तुमको समझ में आ रहा होगा, हम लोग कॉम्प्लेक्स में पढ़ चुके हम लोग यहाँ पे। तो ये हो जाएगा QE² e², यहाँ पे h², ये √h², तो ये h² आ जाएगा 2m ओमेगा, ठीक है, और 1/2 है तो 1/4 आ जाएगा हम लोग यहाँ पे, यहाँ से 1/, आ जाएगा हम लोग यहाँ पे 1/4 हो जाएगा, ठीक है, 1/4 हो गया हम लोग यहाँ पे इस तरीके से। और हम लोग का कहाँ पे आएगा, हम लोग यहाँ पे 2 ओमेगा यहाँ पे है ना, इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो √π/, ठीक है, ये तो हो गया a इक्वल टू 1 है और e⁻−b², तो b² है तो b² हो जाएगा -i ओमेगा
स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a 4 इंटू 1, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो टोटल जो हम लोग का आएगा क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन 8 एच कट एम ओमेगा पाई, ठीक है। जब इसका हम लोग फाइनल करेंगे तो क्या आ जाएगा, ई टू द पावर माइनस आई स्क्वायर। यहाँ पे देखो ये आई स्क्वायर है ना, आई स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, और मॉड ऑफ आई स्क्वायर आई स्क्वायर माइनस 1 होता है, मॉड ऑफ आई स्क्वायर 1 होता है। तो यहाँ पे मॉड ऑफ आई स्क्वायर था ना यहाँ पे नीचे वाला, ठीक है। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो ये हो जाएगा माइनस स्क्वायर, तो माइनस हो जाएगा, तो ई टू द पावर माइनस ओमेगा स्क्वायर बाई 4, इसका होल स्क्वायर करेंगे हम लोग यहाँ पे, है ना। तो इसका जब तुम स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, ई टू द पावर माइनस ओमेगा स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो जो टोटल हम लोग का आ जाएगा क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर 8 एच कट एम ओमेगा पाई ई टू द पावर माइनस ओमेगा टू द पावर 4/2, ये इसका आंसर आएगा हम लोग। ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी फ्रॉम 0 to 1, ये हार्मोनिक ऑसिलेटर बोला था हम लोग यहाँ पे। अगर मैं सेम जो परटर्बेशन है हम लोग यहाँ पे, इसको हम लोग जैसे 1D बॉक्स में करते हैं हम लोग यहाँ पे, और उसमें ही बोलते हैं ग्राउंड स्टेट टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में फाइंड आउट करो, तो भी तुम फाइंड आउट कर सकते हो। तुमको बस कहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। इंटीग्रेशन ऐसे करेंगे ही करेंगे हम लोग यहाँ पे, ये वाला इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा इस टाइप का, जो टाइम डिपेंडेंट वाला जब कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, ये वाला। लेकिन इस ये वाला एलिमेंट हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा, कौन सा एलिमेंट अभी जैसे फाइंड आउट किए थे। अगर ये हार्मोनिक ऑसिलेटर न होके, ठीक है, सेम चीज तुमको बोला जा रहा है, ये हार्मोनिक ऑसिलेटर न होके हम लोग यहाँ पे क्या हो जाए, हम लोग यहाँ पे पार्टिकल इन 1D बॉक्स हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो तब उस केस में क्या होगा हम लोग यहाँ पे, तो उस केस में क्या होगा तुम देख सकते हो हम लोग यहाँ पे, सेम क्वेश्चन होगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पहले लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, सेम क्वेश्चन, बस सिस्टम चेंज हो गया हम लोग यहाँ पे, है ना। हार्मोनिक ऑसिलेटर से हम लोग यहाँ पे 1D बॉक्स आ गया हम लोग यहाँ पे, और वही तुमको बताया गया कि यहाँ पे जो पोटेंशियल है, ठीक है, परटर्बेशन हम लोग यहाँ पे पोजीशन पे डिपेंड हो रहा है, तो जो मैट्रिक्स एलिमेंट है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर डिपेंड नहीं हो रहा है हम लोग यहाँ पे, नहीं तो सीधा हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। और अगर देखो हम लोग यहाँ पे जो परटर्बेशन हम लोग यहाँ पे मैट्रिक्स एलिमेंट, ठीक है, इस तरीके से परटर्बेशन मैट्रिक्स की फॉर्म में भी दिया रहेगा, तो तुम भी वो एलिमेंट कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। टोटल जो जितना भी स्टेट्स होंगे हम लोग उस तरीके से, है ना। तो इस टाइप का हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी, पार्टिकल क्या है 1D बॉक्स में हम लोग यहाँ पे, ग्राउंड स्टेट में हम लोग यहाँ पे इनिशियली, तो फर्स्ट स्टेट एक्साइटेड में होने का प्रोबेबिलिटी हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा हम लोग यहाँ पे। तो ये देखो ये क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे, इसमें क्या है, जो परटर्बेशन है, टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन, ये हम लोग यहाँ पे सम एप्सिलॉन x एप्सिलॉन इनटू x इन द पावर माइनस t स्क्वायर हम लोग यहाँ। अब हमको यहाँ पे 1D बॉक्स की बात है ना, 1D इनफाइनाइट वैल्यू प्रोबेबिलिटी, तो यहाँ पे तुमको देखना है, क्योंकि हम लोग को जो कैलकुलेट करना है उसमें क्या क्या चाहिए वो देख लो। तुमको ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी, ठीक है, ग्राउंड स्टेट, तो यहाँ पे 1D बॉक्स में n इक्वल टू 1 ग्राउंड स्टेट होता है ना हम लोग यहाँ पे, तो n इक्वल टू 1 ग्राउंड स्टेट, तो 2 हम लोग कैलकुलेट करना है। तो ये हो जाएगा जो ट्रांजिशन एम्पलीट्यूड है 1/i कर, देखो 0 to t होगा, 0 to इनफाइनाइट होगा हम लोग यहाँ पे, है ना, ग्राउंड स्टेट भी है। यहाँ पे हो जाएगा जो हम लोग का इंटीग्रेशन, क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, पार्टिकल कहाँ पे था हम लोग यहाँ पे, ग्राउंड स्टेट, और ई टू द पावर आयोटा ओमेगा, ठीक है। क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, जो एनर्जी डिफरेंस होगा हम लोग यहाँ पे, जो MNT हम लोग देख सकते हैं हम लोग है ना, MNT, यहाँ पे MNT/dt हम लोग देख रहे हैं, इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे m इज इक्वल टू क्या है हम लोग यहाँ पे, यहाँ पे तुम देख सकते हो हम लोग यहाँ पे, जब तुम कैलकुलेट करोगे, ठीक है, तो n इज इक्वल टू हम लोग का फर्स्ट है हम लोग यहाँ पे, और m इज इक्वल टू हम लोग यहाँ पे 2 है। तो जब 1D बॉक्स की बात करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो 1D बॉक्स में हम लोग का इस तरीके से एनर्जी होगा हम लोग यहाँ पे, ये psi1 होगा और ये psi2, है ना। और एनर्जी क्या होता है हम लोग यहाँ पे, n स्क्वायर पाई स्क्वायर एच का स्क्वायर ऊपर 2m स्क्वायर होता है हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग का mn क्या हो जाएगा, ओमेगा 2/1 हो जाएगा, है ना, जो भी एनर्जी, ठीक। और यहाँ पे जो psi1 है वो क्या हो जाएगा बताओ भाई, √2/a, और साइन क्या हो जाएगा πx/a, ये होगा ना psi1 हम लोग यहाँ पे, ठीक है। psi1 और psi2 हम लोग यहाँ पे, क्योंकि n इक्वल टू 1 से स्टार्ट होता है, उसको हम लोग यहाँ पे माइंड में रखना हम लोग यहाँ पे। तो वेव फंक्शन तुमको लिखो हम लोग यहाँ पे, psi1 का जो होगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा √2/a साइन, ठीक है, πx/a, और यहाँ पे जब तुम लिखोगे psi2 इज इक्वल टू √2/a और साइन 2πx/a, यहीं से हम लोग यहाँ से यहाँ पे ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी हम लोग देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ये देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो ओमेगा 2/1 तुम फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि जो en होता है हम लोग यहाँ पे, यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो, en इज इक्वल टू n स्क्वायर पाई स्क्वायर एच का डी स्क्वायर अपॉन 2m, जो भी पार्टिकल इन बॉक्स का हम लोग का लेंथ होगा विड्थ a स्क्वायर, इससे n और m फाइंड आउट कर सकते हो ओमेगा mn, ये तो हम लोग कर लेंगे, ओमेगा mn के फॉर्म में आंसर लाते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। और हम लोग बोलते हैं कि जो एनर्जी होगा हम लोग यहाँ पे, वो जो अगर एनर्जी जो रिलीज हो रहा है यहाँ से, या जो भी यहाँ पे एब्जॉर्ब हो रहा है, वो हम लोग को ओमेगा है लेट, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, या ओमेगा mn तुम फाइंड आउट कर सकते हो यहाँ से। तो यहाँ पे मेन
चीज़ है हम लोग यहाँ पे ये भी कैलकुलेट करना है। उसके बाद जो आएगा उसमें हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे, मतलब यहाँ पे डबल इंटीग्रेशन है, पूरा 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है ये, है ना। तो कैसे होगा हम लोग यहाँ पे देखो, ये हम लोग सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं। ये हो जाएगा H21 प्राइम, है ना, कुल मिला के वही होगा H21 प्राइम। तो H21 प्राइम हमको कैलकुलेट करना है, तो क्या हो जाएगा भाई, H21 प्राइम हम लोग का ये हो जाएगा स्टेट 2, और हम लोग का परटर्बेशन हम लोग को दिया गया है एप्सिलॉन x e टू द पावर माइनस टी स्क्वायर और स्टेट 1। मतलब होगा हम लोग यहाँ पे इस तरीके से कि जो एप्सिलॉन और e टू द पावर माइनस टी स्क्वायर कोई लेना देना नहीं है क्योंकि स्पेस इंटीग्रेशन है हम लोग यहाँ पे, और ये आ जाएगा 2x1। कहने का मतलब हमको यहाँ पे साई टू स्टार, ठीक है, x और साई वन डी एक्स फाइंड आउट करना है, और वही 1D बॉक्स के लिए। तो यहाँ पे ये इंटीग्रेशन हमको पता होगा हम लोग यहाँ पे, इस टाइप का इंटीग्रेशन हम लोग तुम क्यों होगे साई टू स्टार x1, जब हम लोग का 1D बॉक्स पढ़ रहे थे हम लोग यहाँ पे, वहाँ पे तुम देखे होगे हम लोग यहाँ पे इस टाइप का इंटीग्रेशन। इसको तुम इंटीग्रेशन करना पड़ेगा ना, यहाँ पे ऐसे नहीं आएगा कि ये बहुत इजीली आ जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे देखो इसका इंटीग्रेशन मतलब 0 to a है ना, 0 to a लिमिट भी है, √2/a साइन 2πx/a, फिर इंटू एक्स इंटू √2/a और साइन πx/a। तो साइन ए साइन बी इस टाइप का फार्मूला लिख के हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो तुमको पता होगा हम लोग यहाँ पे कि इस तरीके का जो इंटीग्रेशन हम लोग यहाँ पे, इसके लिए एक तुमको डायरेक्ट मेथड, ठीक है, अगर तुम याद कर रहे होगे हम लोग यहाँ पे जब हम लोग पढ़ रहे थे, तो डायरेक्ट एक मेथड तुमको बताया गया था हम लोग यहाँ पे कि इस तरीके का, ठीक है, इसको तुम कैलकुलेट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइन ए साइन बी का फार्मूला यहाँ पे यूज करोगे, है ना, 2 sin a sin b cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, फिर उससे जब इंटीग्रेशन करोगे फिर उसके बाद लिमिट पुट करोगे, है ना। तो इस तरीके का जो हम लोग का आता है जो इंटीग्रेशन हम लोग यहाँ पे इस तरीके से होगा, तुम देख सकते हो कि 0 to l है ना x, और ये हो जाएगा साई 1 और साई 2 dx। इस तरीके का इंटीग्रेशन का हम लोग डायरेक्ट फार्मूला हम लोग यहाँ पे पढ़े थे हम लोग यहाँ पे, या इस तरीके से हम लोग देखे थे कि जो 0 to l है ना, और x साई n और साई n प्लस 1 dx, या हम लोग देखे थे कि 0 to l है ना x साई p और साई क्यू dx। इसके लिए हम लोग का एक फार्मूला हम लोग डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे इसको पहले प्रूव किए थे, और एक फार्मूला हम लोग निकाले थे हम लोग, याद होगा तुम लोग यहाँ पे। ये क्या होता है हम लोग यहाँ पे 2/l है ना, 2/l, और क्या होता है हम लोग यहाँ पे बताओ, हम लोग यहाँ पे जब इसको तुम फार्मूला फाइनल करते हो, यहाँ पे होता है हम लोग यहाँ पे 2/l, और l लेंथ अपॉन क्या होता है हम लोग p प्लस क्यू, है ना, ये होता है हम लोग यहाँ पे p प्लस क्यू और p माइनस क्यू होता है। ये वाला फार्मूला तुम देखे थे ना हम लोग वहाँ पे, जब हम लोग डिराइव किए थे हम लोग यहाँ पे, दोनों को ऐड करते हैं एक बार, दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, और सेम सेम होता है तो उसका हम लोग कैलकुलेट करते हैं हम लोग यहाँ पे, है ना। ये था हम लोग यहाँ पे साइन क्यू प्लस पी पाई इसका होल स्क्वायर और माइनस एल अपॉन, ठीक है, जो बड़ा होता है क्यू माइनस पी पाई होल स्क्वायर, इस तरीके से था हम लोग यहाँ पे। एम एन में क्या था हम लोग यहाँ पे 2/l है ना, एल अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे n+1 और माइनस n, तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे n+1 -1, इस टाइप का हम लोग देखते थे फार्मूला, ये देखे होगे हम लोग यहाँ पे जब हम लोग साई 1 साई 2 वाला कैलकुलेट किए थे, या इस तरीके से, है ना। तो ये हो जाएगा 2n+1 पाई होल स्क्वायर और माइनस एल अपॉन, जब इसको तुम माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा n पाई होल स्क्वायर। इस तरीके से देखे थे हम लोग यहाँ पे, याद होगा तुमको। दोनों को ऐड कर दो एक बार, कहने का मतलब है, और दोनों को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दो हम लोग यहाँ पे, है ना। यहाँ पे n नहीं आएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आ जाता है हम लोग यहाँ। तो ये डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं, अदरवाइज तुम कैलकुलेट कर सकते हो, है ना। इसको तुम कैलकुलेट करना है साइन ए साइन बी का, फिर यहाँ पे इसका 2 sin a sin b इक्वल टू होता है हम लोग का जो कॉस, ठीक है, a प्लस बी और प्लस, ठीक है, कॉस a माइनस बी जो आता है, फिर इसका जब हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं हम लोग यहाँ पे, तो इस तरीके से तुमको देखने को मिलेगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। कॉस a माइनस बी होता है फार्मूला में जो तुम, और माइनस कॉस a प्लस बी होता है, ठीक है। तो ये फार्मूला तुम देख सकते हो हम लोग यहाँ पे, और उसका बाद यूज कर सकते हो, या डायरेक्ट तुम यहाँ पे जो मेथड तुमको बताया गया था ये वाला, मतलब दोनों को क्या करना रहता है 2 और 1 रहेगा तो ऐड करेंगे एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो इसका हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेशन में यहाँ पे डायरेक्ट फाइंड आउट कर दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे तुमको h जो हम लोग का 2 1 है ना प्राइम इज इक्वल टू जो आ रहा है 2, ठीक है, और हम लोग का x इस तरीके से आ रहा है और 1, है ना, इसके साथ में कुछ कांस्टेंट है एप्सिलॉन और टू द पावर माइनस टी इसके। तो ये आ जाएगा हम लोग यहाँ पे, क्या आ जाएगा बताओ हम लोग यहाँ पे, जो हम लोग का हार्मोनिक ऑसिलेटर में 0 to a, सॉरी 1D बॉक्स में साई 1 साई 2 dx, इसका वैल्यू आता है, क्या आ जाएगा बताओ हम लोग पे 2/l 2/a, और यहाँ पे क्या लिखूंगा l अपॉन 2+1 3 पाई, है ना, होल स्क्वायर और माइनस l अपॉन पाई होल स्क्वायर। तो इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, है ना, l यहाँ पे ले लो, तो टोटल हम लोग का जो सॉल्व करने से
ये आ जाएगा 2a है ना, एल इज इक्वल टू हम लोग का ये है जो फार्मूला यहाँ पे है, कॉमन ले सकते हैं हम लोग यहाँ पे, और ये आ जाएगा 1/9 पाई स्क्वायर माइनस 1/पाई स्क्वायर। और जब तुम इसको सॉल्व करोगे 1/9 पाई स्क्वायर 1/पाई स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा हम लोग यहाँ पे, 2 इधर है, यहाँ पे -8 आ जाएगा, तो -16a/9 पाई स्क्वायर ये आएगा इसका सॉल्व करोगे तो। और सामने में हम लोग का ये भी मल्टीप्लाई है भाई, है ना, ये जो हम लोग का है, तो इसकी समझ लो ना यहाँ पे कैसे सॉल्व करना है हम लोग यहाँ पे। ये जो मैट्रिक्स एलिमेंट H21 जो है हम लोग यहाँ पे, ये 2H प्राइम, ठीक है, और 1 इसको सॉल्व करना है। तो ये टोटल मैं लिखता हूँ हमें एप्सिलॉन एक्स, सॉरी एप्सिलॉन इन द पावर -t स्क्वायर और इनटू जो आएगा हम लोग यहाँ पे ये -16a/9 पाई स्क्वायर। क्वांटम मैकेनिक्स 1 तुम रिवाइज करना, ठीक है, इसको तुम पढ़ना हम लोग इस टाइप का चीज हम लोग बहुत सारा किया गया है, 1 2 था, ठीक है, 3 1 5 3 जो भी था हम लोग क्वेश्चन यहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन किया गया हम लोग। तो इस तरीके से तुम यहाँ पे यूज कर सकते हो उसको यहाँ पे। अदरवाइज तुमको अगर उसको नहीं है तो यहाँ पे तुमको डायरेक्ट फार्मूला यूज करना पड़ेगा, नहीं है तो इंटीग्रेशन कैलकुलेट करना ही पड़ेगा तुमको। तो ये हम लोग को एक चीज क्या मिल गया, ये मिल गया भाई। अब यहाँ तो पता है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पे ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं ना हम लोग यहाँ। तो वही हमको फाइंड आउट करना है। तो क्या आ जाएगा, ट्रांजिशन एम्पलीट्यूड बोल सकते हैं, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी कहाँ से 1 से 2 t, तो ये हो जाएगा, मैं लिखता हूँ 1/i², ठीक है, मॉड स्क्वायर, और सीधा दोनों इसके में तुमको डिफरेंस समझना है ना, कॉम्प्लेक्स में उसको भी गड़बड़ मत कर देना। ये हो जाएगा देखो 0 to इनफाइनाइट, ये 0 to इनफाइनाइट है, ये स्पेस इंटीग्रेशन अलग था, तुमको बताया जा रहा है स्टार्टिंग से हम लोग यहाँ पे जब पर्टर्बेशन पढ़ रहे हैं, ये एक स्पेस इंटीग्रेशन है ना, जब यहाँ पे जो पर्टर्बेशन स्पेस पे भी डिपेंड करेगा तो तब वो वाला ही कैलकुलेट करेंगे, अदरवाइज तो हम लोग यहाँ पे टी वाला डिपेंड करेगा तो डायरेक्ट उसको लिख सकते हैं। तो ये आया हम लोग यहाँ पे एप्सिलॉन -16a/9 पाई स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा e⁻t², ये इंटीग्रेशन यहाँ पे हो जाएगा e⁻i, यहाँ पे तुम लिख सकते हो ω21 t dt, दोनों का एनर्जी का डिफरेंस यहाँ पे जो भी होगा उसको मैं यहाँ पे ओमेगा मान दे रहा हूँ दोनों का फ्रीक्वेंसी को, या तुम ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो हम लोग यहाँ पे जो भी आएगा, और ये टोटल का मॉड का स्क्वायर आएगा भाई। तो यहाँ पे जब तुम इसको लिख दे रहे हो तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1/, ठीक है, मॉड ऑफ i² 1 होगा ना, ये तुम माइंड में रखना तुम लोग यहाँ, और i² -1 होता है भाई, ठीक है, कॉम्प्लेक्स अगर पड़े हुए तो 1/h² आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस तो प्लस हो जाएगा, एप्सिलॉन स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा 16/9 पाई स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा बाहर, है ना, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंटीग्रेशन में हम लोग बचेगा 0 to इनफाइनाइट, सेम इसको भी करना है फिर e⁻t², और इस तरीके से हम लोग यहाँ पे -i ω21 को मैं जस्ट यहाँ पे ओमेगा जो भी तुम कैलकुलेट करोगे है ना, ओमेगा लेट हम लोग इंटीग्रेशन के लिए हम लोग यहाँ, तो यहाँ पे ओमेगा t और क्या आ जाएगा dt, जो भी आएगा उसका मॉड का स्क्वायर फिल करना है हम लोग यहाँ पे। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करना है ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी, कैलकुलेट कर लोगे इसको, जो भी यहाँ पे आएगा इसको मैं कुछ ए मान देता हूँ, है ना, जो भी यहाँ पे ब्रैकेट में आएगा यहाँ पे, और इसको तुम करोगे फिर वही 1/2 कर दोगे, है ना, इसको जब कैलकुलेट करोगे तो 1/2 -∞ प्लस ∞, क्योंकि वही फार्मूला हमको पता है e⁻−a² -ax² प्लस bx प्लस c, कर लोगे। यहाँ पे 1/4 अलग से आ जाएगा भाई, इसको तुम लिखना हम लोग यहाँ पे, ठीक है, दिस इंटू 1/4, इसका इंटीग्रेशन लिखूंगा, क्या आ जाएगा बताओ, π/a, a इज इक्वल टू 1 है, e⁻b², वही आ जाएगा i² -1, तो -ω²/4 का होल स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है, तो इसका स्क्वायर करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो ये टोटल आ जाएगा हम लोग यहाँ पे जो भी है, इसको तुम लिख लो हम लोग यहाँ पे, जिसका जो आंसर आएगा, इसको तुम सॉल्व करके तुम लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे 16 AE, ठीक है, होल स्क्वायर अपॉन यहाँ पे 9 3πh है ना, इस तरीके से लिख लो। नहीं यहाँ पे और भी है ना, यहाँ पे और भी है हम लोग यहाँ पे 1/4 भी है ना हम लोग यहाँ पे, इसको तुम सिंप्लीफाई कर सकते हो यहाँ पे 9, उसका भी स्क्वायर करेंगे ना, 9 का स्क्वायर, 9 स्क्वायर जब करोगे यहाँ पे तो इसको तुम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो, 9981 हो जाएगा, और π²h² एक ये आ जाएगा 1/4, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे π⁻ω²/4/2 ये आ जाएगा हम लोग यहाँ पे। ठीक है, जब इसका तुम स्क्वायर करोगे तो ये हम लोग का ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी फ्रॉम 1 to 2, सेम हम लोग का पर्टर्बेशन था, इसमें 1D बॉक्स में था हम लोग यहाँ पे। तो वो तो ओमेगा स्क्वायर ही रहना चाहिए, हाँ वो तो ओमेगा स्क्वायर ही होना चाहिए।
इसको हम लोग यहाँ पे स्क्वायर कर दे रहे थे हम लोग, है ना। ये हमेशा ओमेगा स्क्वायर रहेगा ना, यहाँ पे ओमेगा 2 यहाँ पे नहीं होगा। सेम 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 वहाँ पे भी हम लोग जब किए थे ऐसे ही होगा ना, जो क्वेश्चन किए थे प्रीवियस वाला, CBA मल्टीप्लाई होगा, है ना। यस इसमें भी इससे वैसे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें भी हमको यहाँ पे करेक्ट करना है। वेरी गुड। हाँ, कहाँ गया इसमें, यहाँ पे ओमेगा 4 नहीं होगा, यहाँ पे ओमेगा 2 ही रहेगा। ठीक है, इसको तुम करेक्ट करना हम लोग यहाँ पे। इससे पहले भी जो क्वेश्चन किए थे उसमें भी है क्या शायद, और भी क्वेश्चन किए थे हम लोग यहाँ पे जो था इससे पहले किए थे क्या, यहाँ पे भी है ना। इसका स्क्वायर करेंगे, अच्छा यहाँ पे नहीं किए तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है बस, है ना। आपको 4 है तो 2 हो जाएगा। यहाँ पे जब प्रोपोर्शनलिटी देखोगे तो क्या आ जाएगा, जो था हम लोग यहाँ पे टाउ, ठीक है, टाउ स्क्वायर था ना हम लोग, तो ये टाउ हो जाएगा और e टू द पावर माइनस ओमेगा स्क्वायर टाउ स्क्वायर बाई 2। ठीक ठीक, ये देखना हम लोग, है ना। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे मल्टी स्क्वायर करना है हम लोग यहाँ, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे जस्ट इंटू 2 हो जाएगा हम लोग यहाँ, तो ओमेगा का स्क्वायर नहीं होगा ना एक्सपोनेंशियल में। तो ये इस तरीके से आएगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी हम लोग यहाँ पे, इसको और भी तुम सिंप्लीफाई कर सकते हो, जो भी हमको देगा हम लोग को। तो प्रोपोर्शनलिटी पूछा गया था हम लोग यहाँ पे, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे तुम देख सकते हो हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग का इस तरीके के क्वेश्चन हम लोग को तुमको देखने को मिलेगा, जो टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी में ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड आउट करना रहेगा हम लोग को।